क्या आप ऐसा एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में आपको किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ना करना पड़े और प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी कोई और बंदा करे और आपको सिर्फ पैसा मिलता रहे? हाँ भाई, मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। चावड़ी के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, तो उतना तो ट्रस्ट आपको करना होगा कि एक ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी कोई बंदा या कोई बंदी कर चुके हैं और जो सक्सेसफुल भी है और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रही है, खुद का एक बड़ा ब्रांड डेवलप करने का, इंडिया का एक टॉप मोस्ट ब्रांड डेवलप करने का सपना जिस औरत ने चाहा है भाई, वो सक्सेसफुल स्टोरी या सक्सेस स्टोरी लेकर आपके पास आ रहा हूं। पर मैं उस एंगल से नहीं आ रहा, मैं इस एंगल से सोच के आप भी कर सकते हो। यदि वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के, एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर के बारे में कि भाई जिसने पूरे इंडिया में अब तहलका मचा दिया है। मैं बात कर रहा हूं अर्पिता अदिति की। अर्पिता मैम ने खुद का एक बिजनेस शुरू किया, जिस बिजनेस का मॉडल क्या है ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करते हैं कि ये कहां पे दिखेगा, कैसे होगा, कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा। भाई दो प्रॉब्लम सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई की। जो पहला प्रॉब्लम था वो तो रेस्टोरेंट का, कि यार इंडिया में बहुत सारी रेस्टोरेंट्स, कैफेज या बहुत सारे अलग अलग होटल्स शुरू हो जाते हैं, पर यार फुल इंटेक कैपेसिटी पे वो नहीं चल पाते। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा है या गलत बोल रहा हूँ? राइट, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको क्या लग रहा है। राइट, और उसी एंगल से यदि हम कस्टमर एंगल से, कस्टमर प्रोस्पेक्ट से देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट टेस्ट नहीं मिल पाता। इन दोनों प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके मैम ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल इन्वेंट किया कि यार सबसे पहले तो एक चीज कर दी कि खुद के क्लाउड किचन के अलग अलग 10-11 ब्रांड्स आइडेंटिफाई किए। जैसे कि महाराष्ट्र की एक अलग से थाली होगी, पंजाब से कुछ अलग होगा, आंध्र प्रदेश से कुछ अलग होगा, हैदराबाद से कुछ अलग होगा, बेंगलोर से कुछ अलग होगा, गुजरात की कुछ अलग से टेस्ट होगी। ये अलग अलग खुद के 11 ब्रांड्स बनाए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ब्रांड्स को, इस क्लाउड किचन को जोमेटो, स्विगी या फूड एग्रीगेटर्स पे लिस्टिंग कर दिया। राइट, तो भाई बात सिंपल सी हो गई। जब वहां से ऑर्डर आएगा तो आप क्या सोच रहे हो? नहीं, जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। जब वहां से ऑर्डर आएगा तो ये ऑर्डर बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट को असाइन किया। और भाई अब क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर आ रहा है स्विगी और जोमेटो से, वो असाइन हो रहा है एक टिपिकल रेस्टोरेंट को, और उस रेस्टोरेंट में जो रेसिपी या जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही उसका रेसिपी ऑलरेडी मैम ने उस रेस्टोरेंट को दिया हुआ है। स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप कहोगे सर रेस्टोरेंट के शेफ तो बहुत दिक्कत करते हैं, सर वो क्या करेंगे, उनके हिसाब से बना के अलग अलग टेस्ट दे देंगे। उन्होंने वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने उस स्पेसिफिक रेसिपी को लगने वाले फॉर्मूलाज को डिफाइन किया कि यही फॉर्मेट में ये सब बनेगा, यही इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें डाला जाएगा, और जो रॉ मटेरियल आप यूज करोगे मेरे वाले ऑर्डर के बारे में, उसके लिए लगने वाला पनीर, जैसे एग्जांपल के तौर पे पकड़ देंगे पनीर बटर मसाला हो तो उसके लगने वाला पनीर, या उसके लिए लगने वाली हर चीज, या उसके लगने वाला ग्रेवी, वो किस टाइप में, किस फॉर्मेट में बनाना है वो तो मैं दे दूंगी। पर रॉ मटेरियल फ्रीज डिहाइड्रेट होकर आपको ऑलरेडी 2 दिन में मैं एक रिफिलिंग पॉलिसी बनाऊंगी और हर 2 दिन में आपको वो सारा मटेरियल आपको देते रहूंगी, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर। तो ये बात कैसे हो गई? ऑर्डर ला रहा है स्विगी जोमेटो, राइट, बना रहा है रेस्टोरेंट। मैडम ने सिर्फ एक फॉर्मूला डिजाइन किया है, एक कंसेप्ट डिजाइन की है, और काम चलते जा रहा है। खुद का कोई ऐप नहीं, खुद का कोई प्रोसेस कंसेप्ट नहीं, पूरा फूड एग्रीगेटर के डिपेंड्स ये क्लाउड किचन का बिजनेस चल रहा है। और दोनों के प्रॉब्लम, मेरे लोगों को अच्छी टेस्ट चाहिए थी, ऑथेंटिकेट टेस्ट चाहिए थी, वो मिल रही है। रेस्टोरेंट को जो चाहिए था बिजनेस, वो भी मिल रहा है। पूरा सब मिला के आप कहोगे सर ये चल पाएगा? ये चल रहा है भाई, डेफिनेटली चल रहा है। बेंगलोर से स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी दिल फूड्स नाम से। शार्क टैंक इंडिया में, हाँ, शार्क टैंक इंडिया में कुछ 2-3 दिन पहले ये मैम जी आकर गए थे और इन्होंने बहुत तहलका मचा के रख दिया कि एक ऐसी लेडी, एक ऐसी भारत की महिला जिसने खुद के बिना पे, मुझे बताना है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, मुझे सिर्फ, मैं उससे स्टार्टअप आइडिया मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पर उन्होंने, अर्पिता मैम ने ये बहुत अच्छी तरीके से इस कंसेप्ट को मार्केट में लॉन्च किया, और जब उन्होंने फिगर्स बताए तो मैं भी क्योंकि कुछ करोड़ में उनका टर्नओवर हो रहा है।
तो मेरा एक सिंपल से फॉर्मूला, यदि वो कर सकती है आप भी कर सकते हैं। हमारे इंडिया की बहुत सारी औरतें जो सोचती है कि मुझे घर से कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमेशा हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि सर अमित सर, मुझे ना ऐसा बिजनेस बताओ जो घर में मैं बना सकूं, छोटा सा मशीन ले सकूं और मार्केट में बेच सकूं। उसमें उतना पैसा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप उतने क्वांटिटी में नहीं करोगे। मैं चावडी के अलग अलग वीडियोस में, यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी बहुत सारी अलग अलग बिजनेस के बारे में वीडियोस है। हम पिछले 12 सालों से सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे भाई, हम प्रॉपरली बिजनेस को कंसल्ट भी कर रहे हैं। हम प्रॉपर बिजनेस को किस तरीके से शुरू किया जाए, इसके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे वेबसाइट चावडी.com पे अवेलेबल है। तो हमारा मतलब है कि यार ऐसे बिजनेस आइडियाज पे आगे जाकर हमें काम करना हो कि वहां से काम बन पाए। मार्केटिंग का दिक्कत है, सोल्यूशन ये देखो। प्रोडक्शन का दिक्कत है, सोल्यूशन ये देखो। भाई सिर्फ दिमाग लगाना है, पैसे कमाना है। दिक्कतें आई नहीं होंगी, बहुत सारी आ गई, प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, पर मुझे ये गारंटी जरूर है कि यार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कंसेप्ट बहुत बढ़िया था। आप डेफिनेटली शार्क टैंक इंडिया दिल फूड्स यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत सारी अलग अलग वीडियोस आपको दिख जाएंगी। और सीखना क्या है इस वीडियो से, हमें सीखना ये है कि ऐसा भी कोई बिजनेस आइडिया बन सकता है। तो आप किस बिजनेस आइडिया में इंटरेस्टेड हो? यदि आपको लगता है कि नहीं सर हम तो खुद का ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे, इस चावडी ग्रुप के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। यदि आपको लग रहा है कि सर वीडियोस देख के नहीं हो पा रहा क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी अलग अलग वैसे भी फेक नॉलेज वाली वीडियो होती है, तो वो वीडियो देख के पक चुके हैं हम, डायरेक्टली कुछ 1-to-1 बात हो सकती है, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से भी हमारी बात बन सकती है। क्योंकि आपका प्रोजेक्ट खड़ा होने तक भी हम आपको हेल्प करेंगे, जब आपका शुरू हो जाएगा तो मार्केटिंग में भी हम आपको हेल्प कर देंगे। पर मैं किसी को बायर दे रहा हूं और फिर बाद आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो कृपया वैसा मत कीजिएगा। यदि आपके दिमाग में प्लान है, आप डिस्कस करना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, यदि ऑलरेडी आप बिजनेस शुरू कर चुके हो, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही, डेफिनेटली कैन कॉन्टैक्ट अवर कस्टमर केयर सेंटर। हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसे लगा डेफिनेटली मुझे आप बताना। और ऐसे ही कौन से बिजनेस आइडियाज के बारे में मुझे बोलना चाहिए, ये शार्क टैंक वाली बिजनेस आइडिया की सीरीज मैंने लॉन्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना भाई, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, तो आगे आपको वीडियो नहीं दिखेंगे। और बहुत सारा कंटेंट हमारे हिंदी में और मराठी चैनल में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। मेरे लाइव सेशंस अलग अलग चलते हैं, फ्री सेमिनार्स चलते हैं, तो उसे आप एनरोल कर सकते हैं। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही मिलते रहना, बातें करते रहना। तब तक